जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर जो है तो वे हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय से हैं। कंप्यूटर सामान्य परिचय से एक नंबर है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दो नंबर है BIOS का पूरा नाम खाली जगह है। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 नंबर है कंप्यूटर खाली जगह के बिना काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं? तो ये CPU के बिना काम नहीं कर सकते हैं। CPU क्या होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है, दिमाग बोला जाता है। 4 नंबर है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम खाली जगह है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो होता है माइक्रो चिप कहा जाता है। 5 नंबर है CPU से संबंध उपकरण को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। CPU से संबंध उपकरण को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको IC कहा जाता है। IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है ये? तो इसका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। वो किसका बना होता है? वो सिलिकॉन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 8 नंबर है एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो ये कैसे कर सकता है? तो ये केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना ये कर सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए और बी दोनों हो जाएंगे। 9 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? इसमें से कौन करता है? तो ये CPU करता है। दस नंबर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में होता है। CPU का फुल फॉर्म याद रखिएगा। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU में होता है। तो CPU में क्या होता है? तो CPU में होता है नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। ये होता है नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है? यदि वो सक्षम है क्या करने में? यदि वो आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में अगर सक्षम है तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग खाली जगह होता है। तो किस तरह से होता है पैडलॉक का रंग? तो इसका रंग जो होता है ये होता है हरा। इसका रंग होता है किस तरह से? हरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। तो किस में नापा जाता है ये? तो ये नापा जाता है MIPS और घड़ी के MHz में, यानी दोनों से मापा जाता है। MIPS का फुल फॉर्म क्या हुआ? मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है ALU कहा जाता है। छः नंबर है, BIOS का क्या कार्य है? BIOS का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जी को प्रारंभ करना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जी को प्रारंभ करना, इसका एक काम ये होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो ये हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो किसको नहीं माना जाता है ये? तो ये माना जाता है यानी कि हार्ड ड्राइव को पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो हार्ड ड्राइव में क्या हो जाता है, जो पार्ट होते हैं कीबोर्ड का, तो वो पूरा पार्ट उसका हार्ड ड्राइव में ही होते हैं, इसलिए उसको पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है बेमीन बड्डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। VLSI का पूर्ण अर्थ है, VLSI का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये किसके बीच कार्य करता है? तो ये हार्डवेयर के रूप में कार्य करता है। 22 नंबर है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? कौन सा बैकअप के बारे में ये सच नहीं है? तो कौन सा है? तो ये कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है।
तो ये सच नहीं है। कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है, निम्न में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये कंपाइलर। कंपाइलर जो है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। बाकी बात प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो अब है कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर सामान्य परिचय में उतना क्वेश्चन था, पूछा हुआ पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का विकास में, कंप्यूटर के विकास में कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। 1 नंबर है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कौन सा होते हैं? तो वह एनालॉग होते हैं वो। 2 नंबर है, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की खाली जगह पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की खाली जगह पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। तो कब, कौन सा पीढ़ी यानी कौन सा जनरेशन तक ये उत्पादन हुआ था? तो ये हुआ है पाँचवां जनरेशन तक हुआ है। और अभी भी कौन सा कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन चल रहा है? तो ये अभी भी 5वां चल रहा है। 3 नंबर है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो किस प्रकार के जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है मेन फ्रॉम फ्रेम कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो एप्पल वन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एडा लवलेस को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस पीढ़ी को किया जाता है, किस जनरेशन में किया जाता है ये? तो ये किया जाता है पहली पीढ़ी को। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो ये कौन सा है? तो ये है परम कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये कौन सा विकसित हुआ था 1976 में? तो ये हुआ था क्रे वन हुआ था विकसित। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है, निम्न में कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स यानी पीएफ सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM में अनावरित किया गया है? तो ये कौन सा कंप्यूटर था? तो वो कंप्यूटर था परत्यूस था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है? प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? गणना के लिए जो साधन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है
एबकस कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? तो किस कंप्यूटर संबंधित है? तो यह है तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। 13 नंबर है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में खाली जगह के द्वारा बनाई गई थी। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में खाली जगह के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नाथिनियल बाल्डिवन के द्वारा। नाथिनियल बाल्डिवन के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो किसको याद किया जाता है? तो ये किया जाता है चार्ल्स बेबेज को, जिसको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। कंप्यूटर का फादर जिसको कहा जाता है। 15 नंबर है मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये किसने तैयार किया था? ये किया था एप्पल ने किया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 16 नंबर है डेटा बस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो वो क्या था नाम? तो वो नाम था आकाश था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किसे है? डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? तो ये किससे ये शब्द किससे हैं? तो ये है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर है 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो ये कैलकुलेटर क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के एक नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर जो है ये सब इनपुट डिवाइस हैं। बाकी प्रोसेसर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या द्योतक है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है रिसोल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 13 नंबर है निम्नलिखित में कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है इनपुट डिवाइस? तो ये है मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं।
4 नंबर है विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये एंटर का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर है विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। विंडोज के बोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं उपयोग किया जाता है ये, तो ये एक चुनिंदा कमांड चलाने में ESC का कुंजी का ESC का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है बी नंबर। 6 नंबर है निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। 7 नंबर है शिफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। शिफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। ये वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर है कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को खाली जगह की मदद से घुमाया जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को खाली जगह की मदद से घुमाया जाता है। तो ये किसकी मदद से घुमाया जाता है, तो ये माउस की मदद से घुमाया जाता है। 19 नंबर है ICR का पूरा नाम है। ICR का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर है इनमें कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। इनमें से कौन गणना कार्य नहीं कर सकता। इनमें से कौन है जो कैलकुलेट नहीं कर सकता है, तो कौन है इसमें, तो ये हो जाएगा प्रिंटर जो है ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है। 11 नंबर है PCB का पूरा नाम है। PCB का पूरा नाम क्या है, तो PCB का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 12 नंबर है कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉइस रिकग्निशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर है मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल को प्रकार में खाली जगह शामिल नहीं है। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में खाली जगह शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें, तो इसमें शामिल नहीं है ध्वनि संप्रेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, ये है जॉयस्टिक। 15 नंबर है DVD का पूरा नाम है। DVD का पूरा नाम क्या होता है, तो ये इसका पूरा नाम होता है डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 16 नंबर है DVD का उदाहरण है एक। DVD का किसका उदाहरण होते हैं ये, तो ये होते हैं ऑप्टिकल डिस्क का ये उदाहरण होते हैं। 17 नंबर है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो किस में प्रयोग किया जाता है ये, तो ये प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर माउस में इसका प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर है जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खाली जगह में नहीं किया जाता है।
जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खाली जगह में नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाता है? तो ये इंकजेट प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुनाव करें, जो अलग विकल्प हो उसको चुनना है। तो इनमें से कौन सा अलग है? तो ये है आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड हो जाएगा इसका अलग है। बाकी बाद बाहरी हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये आपका हो जाएगा एक जैसा संबंध है इसमें। बीस नंबर है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो ये कौन सा है? ये है ट्रैकर, ट्रैकर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है पृष्ठ प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर है, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या होता है? तो ये एक प्रकार के ये इनपुट डिवाइस होते हैं, ये इनपुट डिवाइस। 23 नंबर है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है। सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में OCR का अर्थ क्या होता है? तो OCR का अर्थ क्या होता है इसमें? तो ये होते हैं प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR किसका एक उदाहरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण होते हैं? तो ये होते हैं इनपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का होते हैं। 25 नंबर है, पंच कार्ड को खाली जगह भी कहा जाता है। पंच कार्ड को खाली जगह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंच कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये होते हैं हेलोरित कार्ड, हेलोरित कार्ड होते हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 26 नंबर है, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो किस कुंजी को दबाकर मिटाया जाता है? तो वो है बैक स्पेस, बैक स्पेस को दबाकर गलती को मिटाया जाता है। 27 नंबर है, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? इनमें से कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये है मॉडेम, ये मॉडेम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? तो इस डिवाइस का नाम क्या है? तो यह है मॉडेम, मॉडेम। इसका राइट आंसर है डी नंबर। अब है मेमोरी, मेमोरी एवं स्टोरेज, मेमोरी एवं स्टोरेज। एक नंबर है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है?
तो किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर है कंप्यूटर के निर्माता यानी उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो रोम को संशोधित द्वारा नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर है अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रोम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है, लेकिन जैसे रोम जो है वो परिवर्तनशील नहीं होते हैं। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? निम्नलिखित में कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? तो कौन सा है? तो ये है फ्लॉपी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है ब्लू रे डिस्क एक खाली जगह है। तो ये कौन सा है? तो ये डेटा संग्रहण प्रणाली है, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 6 नंबर है खाली जगह सबसे तेज मेमोरी है। तो ये कौन सा होता है? तो ये कौन से हैं? तो ये है रजिस्टर होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है निम्न में कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका फ्लॉटर। 8 नंबर है CMOS खाली जगह होता है। तो ये क्या होता है? तो ये बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है, बैटरी से चलने वाला चिप्स होता है। 9 नंबर है MMU का विस्तार यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो ये होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है MMU का। 10 नंबर है केस मेमोरी क्या होता है? तो केस मेमोरी क्या होता है? ये होता है रैम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 11 नंबर है कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ता है। तो ये कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है? ये कौन सा है? तो ये है रैम है, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 13 नंबर है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका रैम का पूरा नाम होता है। 14 नंबर है CD रोम है खाली जगह। तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं स्टोरेज डिवाइस होते हैं। 15 नंबर है कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं, तो वो कौन सा भाग होते हैं? तो ये होते हैं मेमोरी यूनिट होते हैं। 16 नंबर है अर्धचालक के रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है। अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं
एक संयोजित तर्क परिपथ होते हैं। 17 नंबर है ASC2 कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चीन द्विधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख पर संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को खाली जगह कहते हैं। इस नए मानक को क्या कहते हैं? इस नए मानक को यूनिकोड कहते हैं। यूनिकोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है EPROM का अर्थ है। EPROM का अर्थ क्या होता है? तो ये होते हैं एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डेटा लाइन है। यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बाइट वाला ऑप कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा। तो कितना आकार का होगा ये? तो ये होगा 32 बाइट्स की होगी। 20 नंबर है इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा 28। अब है डिजाइनिंग टूल एवं प्रोग्रामिंग भाषाएं। डिजाइनिंग टूल एवं प्रोग्रामिंग भाषाएं। 1 नंबर है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो है एस्क्ला जो है ये ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बाकी वह एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज जो हैं ये ऑपरेटिंग प्रणाली होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 2 नंबर है डिबॉगिंग कौन सी प्रक्रिया होता है? तो ये कौन सी प्रक्रिया होता है? तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये है जावा भाषा है इसका। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है इसका? तो ये हो जाएगा आपका POP3। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाइथन है। पाइथन क्या होता है? पाइथन जो होते हैं एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है, 6 नंबर है यूनिकोड उपलब्ध कराता है। तो ये क्या कराता है? तो ये हो जाएगा सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्हों के लिए एक विशिष्ट कोड। सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्हों के लिए एक विशिष्ट कोड होता है। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो ये कौन सा है? तो ये है फ्लो चार्ट। ये हो जाएगा फ्लो चार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है? इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है? तो इसमें से कौन सा नहीं है?
तो इसमें हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा इसका, नॉट इक्वल टू। 9 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र अस्तर भाषाएं हैं, निम्नलिखित में कौन सी यंत्र अस्तर भाषाएं हैं, तो ये कौन सी हैं, तो ये है आपका, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, यानी कि C++, जावा, पाइथन, इनमें से कोई नहीं है। 10 नंबर है भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है, किस भाषा में कंप्यूटर समझा जा सकता है, तो उसका मशीन भाषा होते हैं, वो मशीन भाषा वो समझ पाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चैप्टर को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।